ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10वां, भगवान की ऑपुलेंसेस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और श्लोक संख्या 32। सर्गाणाम् आदि अन्तः च मध्यम च एव अर्जुन अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादा प्रवदताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म की विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं भगवान। कई सारी हमने प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें देखी आज तक, अभी तक जो हम सुन रहे थे, सूर्य, चंद्रमा, वायु, हाँ, कई चीज़ों से भगवान अपने आप को रिलेट कर रहे थे। और आज बहुत ही ग्रॉस लेवल पे भगवान बता रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सोचने लग जाएं भगवान तो ये फूल पत्ते और यही सब भगवान है। जैसा कि कई बार संसार में लोग सोचते हैं कि भगवान प्रकृति में चारों तरफ फैल गए हैं तो उनका कुछ व्यक्तिगत रूप समाप्त हो गया है। हाँ, जैसे अक्सर प्रभुपाद बोलते थे कि कोई सेब के टुकड़े को यदि हमने 10 लोगों में बांट दिया है तो सेब का अस्तित्व तो समाप्त हो गया है। तो अभी तक हम सुन रहे थे भगवान ने बोला कि मैं गंगा हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ या सुमेरु हूँ, मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ। हाँ, तो हम सोचेंगे, कहीं कोई व्यक्ति सोचे अच्छा तो भगवान इसका मतलब इस प्रकार से बट गए, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। और उनको अस्तित्व लेने के लिए कोई शरीर धारण करना पड़ता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं ध्यान रखो, लेकिन मैं फिर भी आदि अंत और मध्य बना रहूँगा। ऐसा नहीं है कि भगवान का अस्तित्व, भगवान जैसे कई बार कोई एक जोक सा लोग लिखते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोगों का एक जोक आता था कि गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड एंड ही गॉट सो कंफ्यूज दैट ही रैन अवे। भगवान ने संसार को बनाया और इतने कंफ्यूज हो गए कि भगवान अब भाग गया, क्योंकि ये संसार उससे अब संभाले नहीं संभल रहा है। तो कहीं ऐसा ना लगने लग जाए भक्तों को कि भगवान अगर ये सारी चीज़ें बन गए हैं तो फिर भगवान है कहाँ। भगवान कह रहे हैं फिर भी मैं आदि मध्य और अंत बना रहूँगा, यानी कि आदि भी मैं था। हमने सुना श्रीमद् भागवत में, हम सुनते हैं किस प्रकार से जब जीवात्माएं भगवान के धाम में से, हम सब भगवान के धाम में एक समय पर रहते थे और हमारे अंदर एक स्वतंत्र इच्छा हुई कि हमें एक स्वतंत्र जगह मिले। जैसे कि कई बार एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता है और रहता रहता अंडर द कंट्रोल उसको लगता है कि मैं थोड़ा फ्रीडम चाहिए, मुझे एक अलग से मेरा एक घर हो, मेरा कुछ जहाँ मेरी चले। तो उसके लिए कई बार पिताजी घर बना के उसको देते हैं, ले अलग रहने का प्रयास कीजिए। उसी तरह से जीवात्मा को स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है। वो भगवान का दासत्व, एक ऐसा समय आया हमारे जीवन में जब हमने भगवान का दासत्व स्वीकार करने से मना कर दिया, तो भगवान ने बड़ी करुणावश तब भी हमारे लिए संसार बनाया। और इस संसार को बनाने के लिए भगवान अपनी एक्सटेंशन यानी कि महाविष्णु, महाविष्णु जो है कारण सागर में लेट जाते हैं और उनके शरीर में से, उनके शरीर के रोमों से बुलबुले निकलते हैं। वो बुलबुले क्या होते हैं? होते हैं अलग अलग ब्रह्मांड। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं और हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान क्या बनाते हैं? भगवान खुद एंटर करते हैं गर्भोदकसाई विष्णु के रूप में और वहाँ से क्रिएशन चालू करते हैं। तो पहले सर्ग आता है, विसर्ग आता है, हमने पहले सुना, यानी कि पहले भगवान मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इस संसार को क्रिएशन करने का। मटेरियल का मतलब होता है भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश, पंच तत्व, फिर 3 सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके अलावा कई सारे तन मात्र यानी कि विषय, इंद्रिय, विषयों की इंद्रियां, उनके अधिष्ठाता देव, बहुत सारी चीज़ें भगवान सप्लाई करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं कि तुम्हें इन सप्लाई को, इस सारी चीज़ों को यूज़ कैसे करना है क्रिएशन करने के लिए। ये हो गया आदि पार्ट। हाँ, तो हम ये भागवतम में बड़ा डिटेल में सुनते हैं कि भगवान क्रिएशन करते कैसे हैं। तो आदि में कौन था? भगवान थे, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जब संसार में आते हैं जो कि स्वयं भू कहलाते हैं, यानी कि खुद से उत्पन्न, यानी कि भगवान, पति और पत्नी का कोई रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती भगवान को संतान उत्पन्न करने के लिए। तो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि में से निकल आए, कमल में से निकल आए। उस वक्त कोई संसार में नहीं था, एकमात्र ब्रह्मा थे। और उस ब्रह्मा के क्रिएटर कौन है? परम पिता, वो हमारे भगवान है। और वो भी महाविष्णु जो है या गर्भोदकसाई विष्णु जो है भगवान के अंश मात्र है। इसलिए आदि कौन हुआ? आदि मतलब प्रथम,
हाँ, हम जैसे हमारे पिता, उनके पिता, जो सबके ओरिजिनल पिता। कई बार हाँ हम सोचते हैं कि उनका कौन पिता होगा, भगवान का भी तो कोई पिता होगा फिर। तो भगवान के पिता जो है नंद बाबा है, यशोदा माँ है, ये वास्तव में भगवान को जन्म देने वाले नहीं है। ये ऐसा रोल, ऐसा भाव इन्होंने पैदा किया है। भगवान के साथ आप पिता का भाव पैदा कर सकते हैं, भगवान के साथ आप पत्नी प्रियतमा का भाव पैदा कर सकते हैं, मित्र का भाव पैदा कर सकते हैं, सखा का भाव पैदा कर सकते हैं, और दास का भाव पैदा कर सकते हैं। तो ये अलग अलग भाव हैं। तो नंद बाबा और यशोदा जो है माँ के भगवान के आदि नहीं है, दे आर नॉट क्रिएटर ऑफ कृष्णा द लॉर्ड। हाँ, वो ऐसे भाव में भगवान के साथ हैं। इसलिए आदि कौन है, समस्त सृष्टियों का भगवान यहाँ पर। कृष्ण इज सेइंग टू अर्जुना, जो अर्जुन के सामने खड़े हैं पार्थ सारथी, भगवान वो कहते हैं कि सारी सृष्टियों का आदि मैं हूँ, उसके बाद मध्य में भी मैं ही हूँ। अब मध्य से रिलेटेड तो हमने इतनी सारी चीज़ें खास तौर पे इस चैप्टर के अंदर सुनी कि मध्य में भगवान क्या क्या नहीं है। वास्तव में हर चीज़ ही भगवान है। जो भी आप शक्तिमान वस्तु देखें वो भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। जो भी आप सुंदरतम अति सुंदर वस्तु देखें वो भी भगवान का अंश मात्र है। हाँ, तो प्रकृति में हर चीज़ भगवान द्वारा बनाई गई है और भगवान ही उसको मेंटेन करते हैं। यानी कि मेंटेन के लिए भी भगवान का ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं एक बिल्डर होता है, बिल्डिंग को क्रिएट करता है, रेजिडेंट्स को दे देता है और चला जाता है, और उसके बाद में रेजिडेंट्स अपना सर फोड़ते रहते हैं, यहाँ पर ये लीकेज है जी, यहाँ पर ये है जी। बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, आप देखेंगे किसी भी सोसाइटी के अंदर वेलफेयर एसोसिएशन, बड़े झगड़े होते हैं उसमें आपस में, क्योंकि मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल चीज़ है। बनाना तो एक बार के एक झटके में बना दिया, हाँ, लेकिन उसकी मेंटेनेंस बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे भगवान इतने कृपालु हैं, बनाते भी हैं हमारी जिद पर। हम कहते हैं हमें अलग से राज्य चाहिए, अलग से रहना है, भगवान आपके साथ नहीं रहेंगे। भगवान कहते हैं ये लो, और फिर बड़ी दयालुवश उसमें रहते भी, क्योंकि जानते हैं कि ये तो इसको मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। मैंने इनको बना के दिया है, ये तो रह भी नहीं पाएंगे मेरे बिना। इसलिए भगवान निरंतर इस संसार को मेंटेन करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से अपनी शक्तियों को, देवी देवताओं को भेजते हैं। जो संसार में बारिश है, जल है, सूर्य है, वायु है, हर चीज़ की मेंटेनेंस चल रही है, और भगवान इसको डायरेक्टली अपने हाथ में रखते हैं। क्योंकि हम इतने सूक्ष्म हैं कि हम चाहे तो भगवान की इच्छा के बिना इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकते, जिसको करने के लिए वहाँ है। इसलिए मध्य में भी भगवान रहते हैं, और अंत में भगवान अपनी ही एक गुणा स्वरूप, जिसको हम शिव कहते हैं, हाँ, तमोगुण के अधिष्ठाता, हाँ, वो जो है शिव जी इसको रोल लेते हैं। वो भी भगवान की शक्ति के रूप में इसका अंत करते हैं। और अंत के बाद कौन बचता है? अंत के बाद वो ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, या सारे ब्रह्मांड भी समाप्त होते हैं, लेकिन हाँ, गर्भोदक्षाई विष्णु समाप्त नहीं होते, क्षीरोदक्षाई विष्णु समाप्त नहीं होते, कारणोदक्षाई विष्णु समाप्त नहीं होते, और वो फिर एक और क्रिएशन में लग जाते हैं। इस प्रकार से क्रिएशन चलती रहती है। भगवान फिर से आदि बनते हैं प्रथम, और फिर मध्य में मेंटेन करते हैं सारी चीज़ों को। हर चीज़ के मेंटेनर है, हमारे पालक हैं, पालक हमारे पालन करता है। और फिर अंत में सब चीज़ें समाप्त होती हैं, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ टू एंड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। एवरीथिंग विच बिगिंस, जो भी संसार में जन्मता है उसका मृत्यु निश्चित है, जो भी इस संसार में आता है उसका नाश निश्चित है। इसलिए संसार बनता है और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये समाप्त हो जाता है। तो समाप्त करने का कार्य भी भगवान अपने हाथ में लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान जब मछली बन गए, या भगवान जब अब जो हम सुन रहे हैं भगवान के ऑपुलेंसेस, हाँ, पर्वत बन गए, ये बन गए, तो भगवान का अस्तित्व तो समाप्त हो गया। भगवान अंत में भी रहेंगे और फिर से अगली क्रिएशन के लिए तैयार रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान सृष्टि के आदि भी हैं, मध्य भी हैं और अंत भी हैं। और फिर बताते हैं, मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म की विद्या हूँ और तर्क शास्त्रों में निर्णायक सत्य हूँ। अब विद्या जो है, खास तौर पे संसार में न जाने कितने हजारों कोर्सेज चालू हुए हैं। बड़ा मुश्किल हो गया आजकल कि ये डिसाइड करना कि मुझे कोर्स क्या लेना है। पुराने ज़माने में बड़ा सिंपल होता करता था, आप ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, अगले में जाएंगे। अभी तो हम देखते हैं कि 8th में ही 9th में ही इतनी ऑप्शंस पैदा कर दी हैं। उससे पहले भी आदमी समझ नहीं पाता है मुझे क्या लेना है, इतनी कन्फ्यूज़न हो गई है, इतनी ऑप्शंस हो गई हैं। जैसे कि मॉल्स में कपड़ों की इतनी ऑप्शन हो गई, समझ में नहीं आता कि लेना क्या है। हाँ, एक रेस्टोरेंट में इतनी सारी आइटम्स, डिशेज़ मिलने लगी है कि आदमी को समझ नहीं आता कि खाना क्या है। तो इस प्रकार से संसार में अनेक विद्याएं पैदा हुई हैं, अनेक विद्याएं। आप सोच नहीं सकते कि चाय को टेस्ट करने वाली भी एक विद्या है, शराब को टेस्ट करने वाली भी एक विद्या है। उसके लोग कोर्सेज करते हैं, अपनी टंग को डेवलप करते हैं, कहीं पर जॉब लेते हैं, पैसे लेते हैं, जस्ट सो दैट वो कैन टेस्ट कि ये चाय में क्या कमी है। आप सोचिए,
कितनी ऐसी अनेक अनेक विद्याएं होंगी संसार में, लेकिन उन सब विद्याओं में और इन्हीं विद्याओं में न केवल मटेरियल ये सारी विद्याएं, फिर वेदों का ज्ञान है। हाँ, कितने सारे वेद हैं, इतने सारे पुराण हैं, इतने सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारे कर्म कांड हैं, अनंत वेद हैं वास्तव में। हाँ, लेकिन वेदांत में उसके अंदर भी सारे वेदों में जो निचोड़ है वो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वेदांत सूत्र, जो वेदांत सूत्र को समझता है, यानी कि वेदांत सूत्र बताता है कि सारे वेदों का सार क्या है, पर्पस क्या है। और भगवान गीता में बताते हैं सारे वेदों का सार है कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या, यानी कि मुझे जानना सारे वेदों का पर्पस है। यदि आप मुझे नहीं जान पाए, इट्स ऑल वेस्ट ऑफ, इट्स ऑल वेस्टेड। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अंत में समरी को समझें किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो भगवान बोल रहे समस्त विद्याओं में मैं आध्यात्म की विद्या हूँ। आध्यात्म क्या कि किसको कहते हैं? जो हमें आत्मा का ज्ञान दे, परमात्मा का ज्ञान दे, वो अध्यात्म है। अदरवाइज धार्मिक कार्य बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे धार्मिक कार्य हो सकते हैं जो आपको बताएंगे कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन वो आपको अगर सार रूप में ये नहीं बता पा रहे हाँ कि कृष्ण की शरण में जाना है, जीव का स्वरूप कृष्ण का दास बनना है, भगवान का नाम लेना ही योग धर्म है, अगर हम ये निर्णायक चीज़ें नहीं समझ पा रहे तो वो विद्या जो है अध्यात्म विद्या नहीं है। हाँ, वो कोई रिचुअलिस्टिक नॉलेज है, धार्मिक नॉलेज है, संसार में बहुत सारे धर्म चालू हो ही गए हैं, उसकी नॉलेज है, लेकिन वो वास्तव में अध्यात्म नहीं है। क्योंकि अध्यात्म आपको बताता है कि आप कौन है, आप भगवान के अंश हैं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि हम भगवान के दास बने, क्योंकि दास अंश का काम है कि पूर्ण की सेवा करें, और हम अंश हैं भगवान के, इसलिए ये हमारा ड्यूटी बनती है, और इसी में हमें संतुष्टि भी मिलेगी यदि हम पूर्ण की सेवा में अपने जीवन को लगा दें। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि समस्त विद्याओं में आपका बच्चा बहुत पढ़ लिख गया, लेकिन उसको अगर अध्यात्म की नॉलेज नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, वो अनपढ़ है। हाँ, क्योंकि उसने विद्या को सीखा नहीं। विद्या यही है वास्तव में, अध्यात्म विद्या। भगवान कहते हैं समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। बहुत सारे तर्कवादी आज की डेट में हैं जो बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं। आप देखेंगे टीवी में, चैनल्स में, न्यूज़पेपर में लोग बहुत सारे वाद विवाद करते हैं, डिबेट्स करते हैं, और बहुत सारे बुद्धिजीवी डिबेट कर करके उन्होंने अपने चैनल बना लिए हैं, बहुत सारे, बहुत कुछ बन गया, दे आर वेरी फेमस नाउ। बट वही बात आ गई कि अगर उन सारे तर्कों के अंदर निर्णायक सत्य साबित नहीं कर पाए, जितने भी सत्य संसार में हैं वो टेम्परेरी हैं। आज की डेट में आप किसी लीडर के पक्ष में बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर बहुत अच्छा है क्योंकि ये है, ये है, ये है, तर्क चल रहा है, बहस हो रही है, ये लीडर अच्छा है, ये लीडर, लेकिन दोनों ही लीडर आफ्टर सम ईयर्स संसार में नहीं होंगे। हाँ, दोनों ही लीडर जा चुके होंगे। तो अल्टीमेटली एक ही निर्णायक सत्य है जो कि कृष्ण है। यदि किसी तर्क में कृष्ण को साबित नहीं कर पाए तो तर्क भी व्यर्थ है। हाँ, इसलिए ये भगवान बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इतनी सारी ऑप्शंस बताने के बाद भगवान ये बताते हैं किस तरह का आपको मुझे समझना है कि भगवान हर चीज़ में होते हुए भी अपना अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं कृष्ण के रूप में, और वही भगवान इस सृष्टि के आदि भी रहते हैं, अंत भी रहते हैं, और मध्य में भी रहते हैं। और वही भगवान वास्तव में निर्णायक सत्य हैं, उन्हीं को जानना असली विद्या है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की